उन्होंने मेरा आई मास्क हटाया और लायन किंग की तरह दिखाया कि ये देखो ये है तुम्हारा बेबी, और करके बोला कि इनको लेके जाना है। उस टाइम पे तो मेरी हालत खराब, क्या मुझे लेके जाना है? तैयार होते होते बस यही सोच रही थी कि मेरी तो कुछ भी तैयारी नहीं है, मेरा तो बैग भी रेडी नहीं है, अगर मैं आज एडमिट हो गई तो मेरा क्या होगा। चली गई, हस्बैंड फॉर्म भरने चले गए बाहर, मैं अकेले। वैसे ही मुझे इतनी घबराहट हो रही थी और ये सब देख के तो मुझे और ज्यादा घबराहट हो रही थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मम्मी मेरे लिए लड्डू बना रही हैं और अचानक से नेक्स्ट डे मुझे डॉक्टर के जाना पड़ता है सिर्फ चेकअप के लिए, और डॉक्टर मुझे चेक करके बोलती हैं कि आज ही आपकी डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो वो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी। 12:30 बजे मैं रेडी होना स्टार्ट हुई और 1 बजे तक हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए। 2 बजे हम हॉस्पिटल पहुंच गए और 2:30-3 बजे मेरा नंबर आ गया था। रेडी होते होते मुझे एक फीलिंग हो रही थी कि कहीं मुझे आज ही एडमिट ना कर दें, क्योंकि मैंने एक सपना देखा था जब 3 से 4 मंथ में मैं थी कि मैं एक दिन ऐसे ही दिखाने गई डॉक्टर को और उन्होंने बोला कि इनकी डिलीवरी तो आज ही करनी पड़ेगी, और वो सपना मेरा सच हो गया। मैं तैयार होते होते बस यही सोच रही थी कि मेरी तो कुछ भी तैयारी नहीं है, मेरा तो बैग भी रेडी नहीं है, अगर मैं आज एडमिट हो गई तो मेरा क्या होगा। 3 बजे मेरा नंबर आ गया और मैंने डॉक्टर से बोला कि मुझे थोड़े से ना कॉन्ट्रैक्शंस फील हो रहे हैं। चेक करके बताया कि 2 सेंटीमीटर डायलेशन हो चुका है और कभी भी और ज़्यादा डायलेशन हो सकता है, इसलिए आपको डिलीवरी आज ही करवानी पड़ेगी। और जब उन्होंने ये बोला कि आज ही आपको डिलीवरी करवानी पड़ेगी, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। और उन्होंने बोला कि हम नॉर्मल का वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको अभी 8th मंथ ही चल रहा है, आपको अभी 33-34 वीक्स ही चल रहे हैं, तो हम नॉर्मल का ट्राई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट केस भी आपका ख़राब हो गया था, तो अब हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आपको अभी इमरजेंसी में सी सेक्शन करवाना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी, डॉक्टर प्यार से समझाया और फिर मैं बाहर गई और मेरी फैमिली में मम्मी और मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने मुझे समझाया कि आज दिन अच्छा है, मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है। मैं वहाँ बैठी बैठी ये सोच रही थी कि मेरा व्लॉग कैसे बनेगा। ना तो मैंने हॉस्पिटल बैग रेडी करा, ना मेरा डिलीवरी का कुछ कैमरा वगैरह मैं लेकर आई हूँ, कोई सामान नहीं लेकर आई हूँ, ना तो मेरा व्लॉग बन पाएगा और ना ही मैं कुछ खा कर आई हूँ। तो उन्होंने कहा है कि तुम फास्टिंग पे हो, 2-3 घंटे हो गए हैं, तो आराम से तुम्हारा डिलीवरी ऑपरेशन हो जाएगा। ना तो मैंने पिज़्ज़ा खाया, और मेरे घर में गाजर का हलवा आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था, वो भी मैंने खाया नहीं, वो भी ऐसे ही रहा। तो मुझे इस बात का ज़्यादा दुख था, ना तो मैं पिज़्ज़ा खा पाई, ना गाजर का हलवा खा पाई। फिर मैंने अपने आप को समझाया, मेरी मम्मी ने मुझे समझाया, मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया, मैंने बजरंग बाण सुना और मुझे थोड़ी हिम्मत आई कि चलो बेबी के लिए जो सही है वही हमें करना चाहिए। मैंने डॉक्टर से बस यही बोला था कि मुझे आप फुल एनेस्थीसिया देना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर उन्होंने मुझे पेन के इंजेक्शंस लगाए और जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी मेरे हस्बैंड ने पूरी करी, और वो जो भी दवाई वगैरह इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, कैनुला वगैरह लगाते हैं, तो उन्होंने सब स्टार्ट कर दिया। और मेरी मम्मी से बोला कि आप बेबी के कपड़े सब कुछ रेडी रखिए, तो हम तो किसी तैयारी से आए नहीं थे, तो फिर मम्मी फटाफट घर गई और डॉक्टर के यहाँ से हमारा घर आधे घंटे का रास्ता है। मेरे बगल वाले बेड पर भी एक लेडी थी, उनकी भी सी सेक्शन होना था और एक सी सेक्शन चल रहा था। मम्मी चली गई, हस्बैंड फॉर्म भरने चले गए बाहर, मैं अकेली। तो नर्स आती है, मुझे लगा कि अब एक ऑपरेशन तो हो ही गया है, तो मेरी जो बगल वाली है उसका नंबर है। उन्होंने जैसे ही बोला कि इनको नहीं, इनको लेके जाना है, मुझे इशारा करके बोला कि इनको लेके जाना है। उस टाइम पे तो मेरी हालत ख़राब, क्या मुझे लेके जाना है? और मैंने कहा अभी तो मम्मी भी नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मुझे इतनी जल्दी क्यों लेके जा रहे हो, पहले तो इनका नंबर है। फिर नर्स ने बोला कि डॉक्टर ने बोला है पहले इनका सी सेक्शन होगा, उसके बाद उनका होगा, और उस टाइम पे मेरे साथ कोई नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। लेकिन पता नहीं कैसे हिम्मत आ गई कि चलो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। डर लग रहा था लेकिन खुशी भी हो रही थी कि बस अब बेबी बस आने ही वाला है। फिर वो मुझे ओटी में लेके गए, तो डॉक्टर किसी और केस को हैंडल कर रहे थे शायद, तो डॉक्टर थोड़ा सा लेट हो गए 10-15 मिनट, और उन्होंने मुझे ओटी वाले रूम में जाके लिटा दिया, और वहाँ पे सारे उनके वो औजार वगैरह होते हैं वो सब मुझे अच्छे से दिख रहे हैं, लाइटें वगैरह चला दी, सब कुछ मेरे हाथ में वो मशीन्स वगैरह सब लगा दी,
और वैसे ही मुझे इतनी घबराहट हो रही थी और ये सब देख के तो मुझे और ज़्यादा घबराहट होने लगी। लेकिन फिर मैंने डीप ब्रीथिंग करी और अपने आप को बहुत रिलैक्स करा और फिर मेरी डॉक्टर आई और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से काम डाउन करा। मैंने बोला डॉक्टर को कि प्लीज़ आप मुझे पूरा बेहोश कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। डॉक्टर ने मुझे बहुत प्यार से बोला कि नहीं आपको हम बेहोश नहीं करेंगे, आप बेबी नहीं देखोगे क्या? तो मैंने बोला कि बेबी मैं बाद में देख लूँगी, मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी सी हो रही है, घबराहट बहुत हो रही है, तो प्लीज़ आप मुझे फुल इंजेक्शन दे दो। उन्होंने कहा ठीक है हम दे देंगे, एक बार आप बेबी देख लो, उसके बाद हम आपको फुल एनेस्थीसिया दे देंगे। मुझे आई मास्क पहनाया और ऑक्सीजन मास्क पहनाया और फिर उन्होंने बोला कि लो भगवान जी का नाम और फिर उन्होंने जो भी कट वट लगाया तो मुझे सब कुछ फील हो रहा था कि हाँ वो काट रहे हैं और ऐसे करके वो मसल ऐसे करके फाड़ रहे हैं कि अच्छे से हमें बेबी दिख जाए। फिर मैम ने अंदर हाथ डाला एंड बेबी को वो ढूंढ रही थी बेबी कहाँ है, मुझे सब कुछ फील हो रहा था और वो एक्सपीरियंस मतलब डर भी लग रहा था और बहुत खुशी भी हो रही थी। इसने ऊपर से पुश करा तो बेबी एकदम नीचे को आया। फिर उन्होंने मेरा आई मास्क हटाया और लायन किंग की तरह दिखाया कि ये देखो ये है तुम्हारा बेबी, और वो फीलिंग और उस टाइम पे मुझे उन्होंने एनेस्थीसिया भी दे दिया था। साइड से मुझे फील हो रहा था कि हाँ कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगाए जा रहे हैं और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस एक वाइट कलर का एक बेबी दिखाई दे रहा था और ये पता चल रहा था कि वो बेबी बॉय है और मैं बस यही कह रही थी दिस इज़ अनबिलीवेबल, दिस इज़ अनबिलीवेबल। इतना मुझे याद है, इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है और थोड़ा थोड़ा बस याद है धुलना धुलना सा कि मैं मैम को थैंक यू कर रही हूँ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मैं मैम से कह रही हूँ कि पहली बार प्लीज़ बेबी को उसके पापा के हाथों में देना, क्योंकि मैं चाहती थी कि बेबी सबसे पहले अपने पापा के गोदी में आए। और डॉक्टर इसका चेकअप कर रहे हैं कि बेबी ठीक है या नहीं, इसका वेट देख रहे हैं, टाँके वगैरह लगा रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, रिलैक्स फील हो रहा था। और फिर उन्होंने मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया और फिर कुछ टाइम बाद जब मुझे होश आया तब सब लोग आके कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे थे, फैमिली में सब लोग खुश थे। फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। ये अभी बहुत छोटा था, अभी 33 वीक्स ही हुए थे मुझे, तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको हमने NICU में शिफ्ट करना पड़ा। रात को होश आया तो सब लोग खुश थे और बोला कि बेबी ठीक है पर अभी NICU में है, और उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। खुशी, एक तो खुशी की वजह से और दूसरा इस वजह से ना तो मेरा कोई व्लॉग बन पाया और ना कुछ हो पाया, और जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी मुझे फुल सपोर्ट किया, पूरा ऑपरेशन करते वक्त वो मुझसे बोलती रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं घबरा रही थी लेकिन अब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस।